एक ऐसा युवा अपराधी जो अपराध को समाज सेवा बताता है। उसके समाज सेवा करने के तरीके ने समाज की कोई सेवा की या नहीं, इस बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी समाज सेवा ने उसे कुख्यात अपराधी बना दिया। अपराध की इस राह पर चलते चलते अवैध वसूली, रंगदारी और जान से मारने की धमकी देना उसका पेशा बन जाता है। वो कई राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है और अभी राजस्थान की अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। आज हम क्राइम डायरी में बात करने जा रहे हैं राजस्थान का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई कैसे यूनिवर्सिटी छात्र से अपराध की दुनिया में कदम रखता है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में फाजिल्का के अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1992 में हुआ। उसके पास लगभग 7 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति थी। शुरुआती दिनों से ही उसे ऐशो आराम पसंद था। उसने अबोहर के ही एक कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में चला गया और वहां से 12वीं पास की। इसके बाद उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान ही उसने छात्र संगठन सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया और उसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके सामने चुनावी मैदान में उदय सह और डग का ग्रुप था। चुनाव में लॉरेंस हार गया। इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी गुट का आमना सामना हो गया। इसके अलावा बताया जाता है कि लॉरेंस एक लड़की से प्यार करता था, जिसकी कुछ बदमाशों ने आग लगाकर जलाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके अंदर बदले की भावना आ गई। बताया ये भी जाता है कि लॉरेंस की स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुनाव के बाद हुए आमने सामने के पहले से विभिन्न गैंग से जुड़ाव रखता था। साल 2006 में पंजाब के सुखेड़ा में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। इस केस में लॉरेंस का करीबी रॉकी का नाम सामने आया, लेकिन इस केस में वो बच गया। साल 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ लूट हुई। इस मामले में लॉरेंस का नाम सामने आया, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हो सका। फरवरी 2011 में पहली बार एक छात्र नेता पर हमला करने के आरोप में लॉरेंस पर एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें उसे जेल जाना पड़ा, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा भी हो गया। इसके बाद पुलिस ने लॉरेंस को .4 बोर की पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस के खिलाफ चंडीगढ़ सेक्टर 34 के थाने में हत्या की कोशिश, दंगा करने के आरोप में केस दर्ज हुआ। इसके बाद उस पर अपराध के चार्जेस लगने शुरू हो गए। हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती लेकर हत्या करने जैसे मामले में जेल जाता रहा और रिहा होता रहा। साल 2014 में लॉरेंस के मामा के 2 बेटे की हत्या रम्मी बसाना और हरियाणा जेल में बंद हरगोविंद सिंह ने करवा दी। लॉरेंस इन दोनों से बदला लेने के लिए उन्हें मारना चाहता था। 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए लॉरेंस को कोर्ट ले जा रही थी, इस दौरान लॉरेंस चकमा देकर दिल्ली होते हुए नेपाल भाग गया। उसके बाद उसने अपने गैंग को मजबूत करने के लिए 60 लाख के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेटें खरीदी। अपने ममेरे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए रम्मी बसाना की तलाश करने लगा। इसी बीच मार्च 2015 में फाजिल्का पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई को फरीदकोट जेल में रखा गया, जहां उसने जेल में भी अपने गैंग को सक्रिय करना शुरू कर दिया और अपनी ताकत को और बढ़ाने लगा। जेल के अंदर अवैध तरीके से फोन रखकर अपने गैंग का संचालन करने लगा। बताया जाता है कि लॉरेंस जेल के अंदर 40 से अधिक सिम रखता था, जिसके जरिए वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अवैध वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके अलावा जेल से ही जान से मारने की सुपारी भी लेने लगा। पुलिस प्रशासन लॉरेंस की गतिविधियों से परेशान हो गया था। अब फरीदकोट जेल से 30 अप्रैल 2017 को लॉरेंस को प्रोटेक्शन रिमांड पर जोधपुर ले गई। यहाँ भी लॉरेंस ने अपनी गतिविधियों को सक्रिय रखा, फोन का इस्तेमाल करता रहा। जो भी जेल से जमानत पर रिहा होता वो लॉरेंस का आदमी हो जाता। इसके बाद लॉरेंस की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल घूघरा जेल ले जाया गया। इस जेल में राजस्थान के कुख्यात अपराधियों को बंद किया जाता है। अपराधियों के लिए ये जेल सख्त मानी जाती है। इस जेल में आने के बाद लॉरेंस की मुलाकात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई से हुई। बताया जाता है कि आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद आनंदपाल का गुट कमजोर पड़ गया था। लॉरेंस ने कमजोर पड़े आनंदपाल की गैंग को जेल से ही ताकत देना शुरू कर दिया। लॉरेंस ने फोन करके मोहाली के शूटर रविंद्र काली से आनंदपाल के विरोधी रहे सीकर के सरदार राव की हत्या 27 अगस्त 2017 को करवा दी थी। लॉरेंस अपना वर्चस्व बनाने के लिए जोधपुर में 17 सितंबर 2017 को कारोबारी वासुदेव ईसानी की हत्या करवा दी। इसके बाद आनंदपाल गैंग के आदमी सभी लॉरेंस के आदमी हो गए। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर छात्र जीवन से लेकर अब तक लूट, हत्या के प्रयास, सुपारी किलिंग जैसे कुल 50 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें वो 30 मामलों में बरी हो चुका है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल घूघरा